कोशिश लोगों की ये नजर आ रही है कि राहत और बचाव कार्य के तहत लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। क्या स्थिति दिखाई दे रही है फिलहाल? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, वो सड़क पर फूट फूट कर रो रहा था। जब उससे बातचीत हुई तो उसने बताया कि उसके भाई की कोई जानकारी नहीं मिल रही है और जिस तरह की जानकारी उस तक पहुंची उसके हिसाब से उसका भाई अब नहीं रहा, लेकिन उससे किसी तरह की कोई राहत नहीं है। पुलिस यहाँ पर फिलहाल इसी बात पर ध्यान दे रही है कि कैसे लोगों को यहाँ जल्द से जल्द दूर किया जाए। ऐसे में आम नागरिक पर भी उनकी लाठी चल रही है। बिल्कुल। और जो 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 लोग घायल हैं उनको पास के अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कितने लोगों के घायल होने की यहाँ पर एम्बुलेंस आ रही है, इसके लिए कोशिशें की जा रही है। देखिए, मैं आपको दिलसुख नगर इलाके के बारे में बता दें थोड़ा सा कि दिलसुख नगर का जो इलाका है जी, इस तरह अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे टोटल मार्केट ही मार्केट काफी अंदर तक नजर आ रहा है, जिसके बाद चालू होती है। दूसरी तरफ वो फॉरेस्ट कॉलोनी है और उनके ठीक सेंटर में दिलसुख नगर बस स्टैंड है, जिसके ठीक सामने ये धमाका हुआ है। हाँ। और यहाँ पर से अगर लोगों को हटाना है तो ट्रैफिक को मैनेज मेन रोड पर कर पाना बेहद मुश्किल काम है, इसलिए उन लोगों को कॉलोनी साइड से छोटे छोटे रास्ते से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है क्योंकि अमूमन शाम के वक्त यहाँ पर काफी भीड़ रहती है, मार्केट भी काफी भरा हुआ है, दुकानें मॉल लगातार खुली रहती है। आस ही पास के दायरे में 4 से 5 थिएटर्स है, ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा है और छोटी छोटी गलियों में उन्हें मैनेज कर पाना पुलिस के लिए बेहद टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जी, जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतें हो रही हैं। गाड़ियां जो हैं घटनास्थल तक पहुंच पा रही हैं क्या? चूंकि Your call has been put on hold. जी, किरण रेड्डी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। रेड्डी जी, यहाँ पर हैदराबाद में बड़ा धमाका हुआ है, तस्वीरें बहुत ही भयानक हैं। हेलो, आवाज आ रही है रेड्डी जी आपको? आ रहा है, सुन रहे हैं जी रेड्डी जी, यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है हैदराबाद में, तस्वीरें बहुत ही भयानक हैं। 15 से 17 लोगों की मौत हो गई है, 47 से 50 लोग घायल हैं। 50 से ज्यादा घायल हो गए, लगभग 60-70 पीपल घायल हो गए। अभी मैं स्पॉट पे जा रहा हूँ जी। यह बहुत भयानक स्थिति है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस संगठन का दुर्गान संगठन है, मैं इसको खंडन कर रहा हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार को यही अपील करना चाहता हूँ। हैदराबाद में 3 साल पहले भी ऐसा बम धमाका हुआ गोकुल चाट भंडार लुम्बिनी पार्क में। अभी तक एक आदमी को अभी पकड़ा नहीं है सरकार। अभी आज फिर इसी दिलसुख नगर एरिया में भी 5 जगह धमाका हुआ, बहुत लोग घायल हो गए, 17 लोग देहांत हो गया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस संगठन को मैं खंडन कर रहा हूँ। हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। जो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण कुमार झा जी जुड़ चुके हैं, डीजी लॉ एंड ऑर्डर है हमारे साथ। अरुण कुमार जी, यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश में हैदराबाद में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, उत्तर प्रदेश में जो है वो सभी जनपद प्रमुखों को अलर्ट कर दिया गया है। वे अपने अपने क्षेत्रों में जो है वो मोबाइल पेट्रोलिंग तेज कर दें। जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें जो है वो गश्त बढ़ा दें और जहां जो हमारी जो बम डिस्पोजल यूनिट्स हैं और डॉग स्क्वाड्स हैं उसको अलर्ट कर दें और जहां जहां पे एंटी सबोटेज चेकिंग आदि करनी जो है उसका इंतजाम कर लें। कुंभ क्षेत्र में विशेष व्यवस्था किया गया है। कुंभ क्षेत्र में जो है वो एक सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन हमारा होता है, उसको स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें कि सेक्टर वाइज जो है वो हम चेकिंग करते हैं। उसके अलावा कुंभ क्षेत्र में जो हमारी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की यूनिट लगी हुई है उसको अलर्ट कर दिया गया है कि वो वहाँ पे सब रखें और इन जनरल पूरे स्टेट में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जहाँ जहाँ भी दस्ते हैं उन सबको जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। अरुण कुमार जी, जिस तरह से हैदराबाद में सिलसिलेवार तरीके से ब्लास्ट हुए हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह थी, ऐसे में आप उत्तर प्रदेश में जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि इस ब्लास्ट के मद्देनजर रखते हुए सतर्कता बरतें और कहीं कोई भी इस टाइप की वस्तु हो जिसको देख के लगे कि लावारिस है या संदिग्ध हो तो तत्काल जो है वो 100 नंबर पे पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करें और उसको जो है कदापि अपने से न छुएं और हैंडल करने की कोशिश नहीं करें। अरुण कुमार जी, यहाँ पर जो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर या फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन की बात करें, क्योंकि हैदराबाद में जो ब्लास्ट हुआ है वो भी बस स्टेशन पर भी हुआ है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में किसी तरह की व्यवस्था की गई है इन जगहों पर? जी, हमारी अभी एडीजी रेलवे से बात हुई है और उनसे मैंने अनुरोध किया है कि सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दें, सभी एसपी जीआरपी को अलर्ट कर दें और डिस्ट्रिक्ट एसपी के थ्रू जो है वो हर जगह भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे कि बस अड्डे हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल हैं और पार्क आदि हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, मॉल्स हैं, इन सारी जगहों पर जो है वो अलर्टनेस के लिए उनको बता दिया जाए।
अरुण जी, कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं पुलिस फोर्स को, जांच एजेंसियों को? जांच एजेंसियों को यही कहा गया कि जो हमारी जो यूनिट है, हमारा जो कम्युनली सेंसिटिव जगह है और हमारा जो एंटी राइट स्कीम्स हैं, उसके तहत जो है वो हमारा एक जो ड्रिल बना हुआ है उस कार्रवाई को स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। चलिए, कुंभ को लेकर अभी आप बता रहे थे, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है अरुण जी? कुंभ में दो तरह की हम जो है अलर्टनेस रखते हैं एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए। एक तो जो है वो हमारा एक जनरल करता है जिसको हम सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन करते हैं, जिसको जैसे आपको पता होगा कि कुंभ को हमने सेक्टर एंड जोन्स में बांटा हुआ है। तो सेक्टर एंड जोनल जो है वो हम सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन कराते हैं, जिसमें कि जितने भी तंबू लगे हुए हैं उन सबकी जो है वो एंटी सबोटाज चेकिंग जो है वो हम करवाते हैं। डॉग स्पॉट के थ्रू हम घुमा के जो है वो एंटी सबोटाज चेकिंग वगैरह आदि कराते हैं उनका। और दूसरा जो है वो हमारी एक यूनिट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की यूनिट जो है वहाँ एस्टैब्लिश है, जो कि तकनीकी संसाधनों से उस एरिया को स्कैन करती है और ये देखती है कि कहीं पर कोई संदिग्ध चीजें तो नहीं है, और बाकी टेक्निकल सर्वेलेंस करती है। उस यूनिट को भी जो है वो खास करके अलर्ट कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद की, अलर्ट जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, साफ तौर से आपको बता दें, आप देख रहे हैं किस तरह से हैदराबाद के दिल सुख नगर में उस वक्त तनातनी का माहौल हो गया था, लोग दहशत में थे। और अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 16 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। साथ ही साथ करीबन 47 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री इस वक्त आपात बैठक में तमाम तरह से हालातों पर चर्चा कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर। और साथ ही साथ गृह मंत्रालय भी अपनी ओर से तमाम तरह से दिशा निर्देश जारी कर रहा है राज्य सरकारों को। और हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री ने भी हालातों पर नजर बनाए रखने के लिए गृह मंत्री से लगातार संपर्क बनाए रखा है। और इस वक्त जो जानकारी मिल पा रही है, ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक 60 से 70 लोग घायल हो गए हैं और करीबन 16 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। और जो तीव्रता थी इस धमाके की वो बहुत तेज थी। और पुलिस कमिश्नर का भी अहम बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक इस सिलसिलेवार तरीके से किए गए सील ब्लास्ट में किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से यह भी अहम जानकारी मिल पा रही है कि एनएसजी की टीम हैदराबाद जाएगी और साथ ही साथ इस वक्त मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। जांच एजेंसियां भी अपनी अपनी ओर से पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि आखिरकार जिस तरह से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से अंजाम दिया गया, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, जो इस खबर में अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। ये जो ब्लास्ट हुआ है उसमें टाइमर का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद ये सिलसिलेवार तरीके से 5 ब्लास्ट कराए गए हैं। टाइमर की बात सामने आ रही है इस पूरी ब्लास्ट में। टाइमर का इस्तेमाल करके 5 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आपके सामने। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ व्यवस्था की गई है। जो प्रदेश की जनता है उनसे अलर्ट रहने की कोशिश के लिए कहा है उन्होंने। और साथ ही साथ अगर कुछ भी होता है तो 100 नंबर पर कॉल तुरंत करें। बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बात की है, अरुण कुमार ने बात की है और वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ कुंभ को लेकर व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोग सतर्कता बरतें, एडीजी अरुण कुमार ने कहा है। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी सत्यव्रत जी जुड़ गए हैं। सत्यव्रत जी, हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ है और काफी लोग इसमें मारे गए हैं तो कई लोग घायल हो गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, सूचना के प्राप्त होते ही हम लोगों ने एक तो अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को पूरी तरह से गियर अप किया है जी। जो डिस्ट्रिक्ट की LIU यूनिट्स हैं और स्पेशल ब्रांच हैं जी, वो लोग एक्टिवेट हुए हैं। और समस्त एसपीज और SSPs जो हैं उनको भी ये मैसेज दिया गया है कि वो जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाजार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स की चेकिंग, होटल्स की चेकिंग, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सब की चेकिंग और प्रेजेंस को बढ़ाएंगे। जो बैरियर्स हैं वहां पर चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे जी। हमारे सभी अधिकारी इस समय मोबाइल हो चुके हैं और हाई लेवल जो अलर्ट किया गया है उसके तहत उन्होंने सघन चेकिंग का अभियान भी प्रारंभ कर दिया है। जी सत्यव्रत जी, एक ये भी चुनौती है आपके सामने कि जो सीमाएं नेपाल सटी हुई है वहां पर भी अतिरिक्त इस वक्त चौकसी बरती जाए। बिल्कुल, अब नेपाल की सीमा पे वैसे तो SSP तैनात है, लेकिन हमारी जो चौकियां हैं जी, उनको ये मैसेज करवा दिया गया है कि वो भी अपने यहाँ हर प्रकार से सतर्क रहें
और जो भी उनको चेकिंग करनी है वाहनों की और अन्यथा उसको सुनिश्चित कराएंगे। रेलवे से भी आपकी बात हुई है क्या? वहां पर रेलवे स्टेशन पर भी कोई व्यवस्था बनाई गई है क्या, सुरक्षा व्यवस्था? हमारे जितने भी रेलवे स्टेशन हैं जो कि प्रोमिनेंट हैं, जैसे हरिद्वार है, देहरादून है जी, उधम सिंह नगर में जो हमारा रेलवे स्टेशन है, हल्द्वानी है, वहां सब पर सभी जगह पर पुलिस की व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और चेकिंग प्रारंभ करा दी गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हैदराबाद में कहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। जो ठीक ठीक जगह है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद के दिलसुख नगर में ये ब्लास्ट हुआ है और आप तस्वीरों के जरिए, इस मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो जगह कहां थी जहां पर ये 5 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ चश्मदीद राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, आपने इन धमाकों को देखा भी और सुना भी, किस तरह का माहौल था उस वक्त? देखिए, मैं बता दूं, नगर में 2 जगहों पर यह धमाका हुआ है। धमाका उस वक्त हुआ है जी, तो थिएटर चल रहे हैं जबकि खास से मार्केट रहता है जी, और उस वक्त धमाका हुआ, छज्जे हुए थे दुकान के, घायल कई लोगों को हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस आधे 1 घंटे बाद पहुंची और एम्बुलेंस 1 घंटे बाद पहुंची। That is reaching. One IG of the NIA and the NSG post-blast investigation team, they'll be taking off at 9:30 by the BSF flight. They'll also be reaching. The area has been cordoned out so that the evidence is not disturbed. Let us see. What area is it of Hyderabad, sir? Del Kushinagar. सर किसी पे कोई कौन संगठन हो सकता है? Investigation has to start. हिंदी में हिंदी में जी हाँ, साफ तौर से फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आ रही है, एनएसजी की टीम जो है वो रवाना हो गई है और अब सबसे पहले जो कोशिश हमारी बात चीफ सेक्रेटरी से हुई है, डीजीपी से हुई है, वहां गवर्नर से हुई है और डीजीपी अभी लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हमारी एनआईए की टीम भी वहां पर, एनआईए का हब है, वो वहां पहुंच रहा है और यहां से आईजी एनआईए जा रहे हैं और एनएसजी की पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन टीम भी जा रही है। ये लोग बीएसएफ के प्लेन से जाएंगे, 9:30 बजे टेक ऑफ करेंगे। थैंक यू। 9:30 बजे टेक ऑफ करेंगे। फोर्स जो है वो भेजी जा रही है, एनआईए की टीम भेजी जा रही है और कोशिश की जा रही है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं और एक मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हैदराबाद के दिलसुख नगर में कहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। दिलसुख नगर आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो बस स्टैंड है, यहां पर ये ब्लास्ट हुआ है दिलसुख नगर के। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ठीक ठीक जगह वो कहां है जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। मेन मार्केट बताया जाता है हैदराबाद की, ये मेल मार्केट बताई जाती है दिलसुख नगर की। जी हां, एक बिजनेस हब के तौर पर देखा जाता है इस जगह को और अमूमन रोज यहां पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। आज भी यहां भीड़ थी और मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन क्षेत्रों को जो है चयनित करके एक वेल प्लान तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। और जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल पा रही है कि टाइमर का इस्तेमाल किया गया इस सीरियल ब्लास्ट से। लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आपात बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में भी मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके थे और तमाम तरह से जैसे जैसे जानकारी हमें मिल पा रही है हम आप तक सबसे पहले पहुंचा पा रहे हैं। और हैदराबाद के दिलसुख नगर की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से जो बम की तीव्रता थी, फ्रिक्वेंसी थी और उसका जो असर था वो कितना भयावह था। सामान इधर उधर बिखरा हुआ है तो लोग सड़कों पर मदद के लिए पुकार रहे हैं। जगह जगह लोग यहां पर मदद करने के लिए हाथ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन चीजें जिस तरह से बिखरी हुई हैं, लोग इधर उधर नजर आ रहे हैं, उससे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि जो बम की तीव्रता थी, उसका असर था, वो कितना ज्यादा था। शुरुआती जानकारी के आधार पर आपको बता दें कि इस बम का जो हादसा हुआ है इसमें टाइमर का इस्तेमाल किया गया था और इंडियन मुजाहिदीन का नाम अब तक जो है इसमें सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। और एक और अहम बात हम आपको बता दें कि एनएसजी की टीम जो है वो हैदराबाद जाएगी, एनआईए की टीम भी हैदराबाद भेजी जा रही है और धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और फिलहाल जो मरने वाले हैं उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
फिलहाल जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं वो करीबन 20 तक पहुंच गए हैं और साथ ही साथ 47 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।